गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सितंबर महीने का जो पूरा करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज पूरे महीने का हम करंट अफेयर्स इसमें लेंगे, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का जो पहला डुगोंग जो कंजर्वेशन रिजर्व है IUCN से मान्यता प्राप्त है, कहाँ पे है आपको बताया था मैंने, कहाँ पे है। ये तमिलनाडु की पाक की खाड़ी में है। तमिलनाडु की पाक की खाड़ी में है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने बताया था कि जो व्योम मित्र है, व्योम मित्र क्या है, आपको बताया था कि ये ह्यूमनाइड रोबोट है। आपको बस इतना भी याद रख लोगे कि व्योम मित्र क्या है, ये ह्यूमनाइड रोबोट है। ह्यूमनाइड रोबोट का क्या काम करेंगे कि जो गगनयान मिशन है, जो अपना मानव अंतरिक्ष मिशन या गगनयान है, तो वहाँ पे इसको भेजा जा रहा है, तो क्रू मॉड्यूल में। तो उससे क्या रहेगा कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ की सारी चीज़ों को ये कैप्चर करेगा और उसके बारे में हमको बताएगा ना। तो ये मित्र आपको ये याद रखना है कि ह्यूमनाइड रोबोट है ना। नेक्स्ट हमने बताया था कि जो ठंडा रेगिस्तान है वो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। तो पहले मैंने ये बताया था कि भाई इंडिया के कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडिया के 18 है, पर यूनेस्को की लिस्ट के हिसाब से इंडिया में कितने 12 है। और अभी 13वां बन गया है, कौन सा, कोल्ड डेजर्ट, जिसको ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। और ये कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के स्पीति स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस रिजर्व में शामिल किया गया। इसकी मैंने विशेषताएं क्या क्या बताई थी भाई, कोल्ड डेजर्ट है और 13वां है, और आपको मैंने ये बताया था 7,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस रिजर्व की हाइट मतलब 3300 से 6600 मीटर तक है ना। और इसमें पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू, किब्बर अभ्यारण्य शामिल है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हिम तेंदुआ, आईबैक्स, आपको ये बताया था कि ब्लू शिप और हिमालय वुल्फ और गोल्डन ईगल है ना, दो याद रख लो। आईबैक्स और ये ब्लू शिप, गोल्डन ईगल जैसे दुर्लभ जीव भी यहाँ पे मिलते हैं। और इतना इंपॉर्टेंट था नहीं इसमें। इसके अलावा मैंने बताया था कि यूनेस्को की सूची में जो अन्य बायोस्फीयर रिजर्व है कौन से हैं। नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी कहाँ का है भाई, बताया था मैप से मैंने, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। और मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, कहाँ पे, तमिलनाडु में। बताइए खांग चेंगजोंग कहाँ था, सिक्किम में। और पन्ना कहाँ था, MP में था। और नोकरेक कहाँ था, बताइए नोकरेक कहाँ था, मेघालय में था। और पचमढ़ी कहाँ था, पचमढ़ी MP में था, मध्य प्रदेश में ना। और सिमलीपाल कहाँ पे बताया था मैंने मैप में, ओडिशा में बताया था। ओके। नंदा देवी कहाँ पे बताया था मैंने, उत्तराखंड में आपको बताया था कि उत्तराखंड में ये है ना। और सुंदरबनम मैंने आपको बताया था वो कहाँ था, पश्चिम बंगाल में है, बायोस्फीयर रिजर्व ना। और अचानक मार अमरकंटक, ये कहाँ पे बताया था मैंने, छत्तीसगढ़ में है ना। छत्तीसगढ़ और जो MP का बॉर्डर है ना, उस पे है ये ना। और ग्रेट निकोबार हमने कहाँ बताया था, अंडमान निकोबार में, द्वीप समूह। और अगस्त्य मलाई हमने कहाँ पे बताया था, आप बताइए, केरल में है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैप से मैंने आपको बताया था, देखिए ये है अपना अचानक मार अमरकंटक है ना, ये हो गया। ये छत्तीसगढ़ और MP बॉर्डर पे है। पचमढ़ी जो मैंने आपको MP में बताया, पन्ना MP में। और ये जो कच्छ है, ये भारत के 18 में है ना, कच्छ है। ये रहा नीलगिरी, ये रहा नीलगिरी, आपको बताया था मैंने। ये देखो यहाँ पे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों के बॉर्डर पे है। और ये रहा अगस्त्यमलाई है ना, अगस्त्यमलाई ये रहा ना यहाँ पे ना। तो ये आपको याद रखना है। ये गल्फ ऑफ मन्नार आपको मैंने बताया था, यहाँ पे पाक की खाड़ी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। ये सहस्त्रचलम हिल्स है। और ये ग्रेट निकोबार है। और ये नोकरे का आपको बताया था, ये सुंदरबन है। और ये सिमलीपाल है। और ये गोल्ड डेजर्ट आपको बताया भी हाल ही में बना है, नंदा द्वीप उत्तराखंड में। और खांग चेंगजोंग ये जो सिक्किम में है। और दियांग दियांग जो है वो डिब्रू सेव का ये अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक मेघालय में। तो ये मैप से मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा ना। और नेक्स्ट मैंने बताया था भाई, एशिया कप 2025 कहाँ पे हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में हुआ था। भारत ने 9 बार एशिया कप जीता। और किस पर आया था भाई, पाकिस्तान पर आया था ना। राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, कांटे रेत कैक्टस की किस्म कादरी जोधपुर ने डेवलप किया है, मतलब इसका उन्होंने ये बनाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने लिया था कि कोकराझार गेलफू रेल प्रोजेक्ट कौन कौन से देशों के बीच में था भाई। कोकराझार गेलफू रेल प्रोजेक्ट भारत और भूटान के बीच में पहली रेल कनेक्टिविटी है। और जैविक उत्पादों पर पारिश्रमिक मान्यता समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 2 नए रामसर साइट बिहार के कौन से थे,
गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील। भारत में कितने 93 रामसर साइट है। वर्ल्ड पर्यटन दिवस है जो कब मनाया जाता है 27 सितंबर को। और फिल्म नालटू के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको दिया गया था, मराठी बाल कलाकार है त्रिशा टोसर को। और संयुक्त राष्ट्र का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंसी सेंटर किसको घोषित किया गया था बताइए, आईआईटी मद्रास को। और दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टोर कहाँ पे देखे गए थे, जैसलमेर के धौलिया गांव में। कहाँ पे, जैसलमेर के धौलिया गांव में, है ना। और हिमांशी टोकस जूनियर जो वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी, पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन थी जो जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में पहुंची, वो है हिमांशी टोकस, है ना। और नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया। बिहार में 2 नए रामसर स्थल, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील। भारत में कुल कितने 93 रामसर साइट, है ना। और भारत ने जो सफल रेल आधारित अग्नि प्राइम मिसाइल परीक्षण किया, रेंज 2000 किलोमीटर। देखो हमारे भारत के पास है ना जो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मतलब हम मिसाइल को कहाँ कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, हम एयर से भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं और लैंड से भी कर सकते हैं, मतलब तीनों जगह से कर सकते हैं। पर क्या रहता था कि लैंड से करने में और जो दुश्मन अपना देश है और उसके ऊपर अपने को टारगेट करना रहता है, तो मतलब इतने दूर की कनेक्टिविटी में दिक्कत रहता था। अब क्या रहेगा, जैसे हमारा बॉर्डर के पास में रेल है, रेल के वहीं से हम सीधा मिसाइल को लॉन्च कर सकेंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब अपने को ये आगे की पंक्ति में लेके जाता है। ये बहुत ही कम देशों के पास टेक्नोलॉजी है ना। तो ये याद रख लीजिए, रेल आधारित अग्नि प्राइम मिसाइल परीक्षण, जो मिसाइल परीक्षण किया गया और उसकी रेंज 2000 किलोमीटर, है ना। और ये मैंने बताया था, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली लागू की थी, क्योंकि इसमें खर्च वगैरह कम हो जाता है और इसमें रीयूज हो सकता है ना। तो ये मैंने बताया था कि इनका रीयूज वगैरह कर सकते हैं और रेडियो में अपशिष्ट कम होता है और इनकी आपूर्ति लंबे समय तक बन सकती है। भारत तो ऑलरेडी इस प्रक्रिया को अपना चुका है ना। नेक्स्ट है कोकराझार गेल प्रोजेक्ट। ये किस किस देशों के बीच में, फिर बता रहा हूँ, भारत और भूटान के बीच। कितना किलोमीटर है, 69 किलोमीटर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। 4 बार बोल दिया, मुझे लग रहा है कि आपको याद हो जाएगा ना। भारत के नए सीडीएस कौन है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी। और तमिलनाडु की पाक खाड़ी में भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व आईयूसीएन से मान्यता प्राप्त है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये पाक स्ट्रेट थी, ये गल्फ ऑफ मन्नार थी, ये मैंने आपको पूरा समझाया था ना। और इन दोनों के बीच में ये देखो ऐसे कनेक्टिविटी होगी और ये अपना तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है, इन दोनों को अलग करती है। तो ये किसको जोड़ती है, ये बंगाल की खाड़ी को इंडियन ओशियन से जोड़ती है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है ना। और फिर इसके बाद मैंने आपको डिटेल से बताया था कि भाई इंडिया ये रहा, यहाँ पे पंबन आइलैंड है, आप कोई पूछे तो। और ये है आदम ब्रिज अपना, और ये है रामेश्वरम। और धनुषकोडी का नाम सुना होगा काफी लोगों के पास, जो तीर्थ यात्रा वगैरह में जाते हैं। और ये मन्नार आइलैंड है ना। तो ये पाक भी है, तो ये थोड़ा मतलब आपको याद रखना है नाम से, है ना। और ये है अपनी जो ये डॉल्फिन वगैरह की बात चल रही थी ना, सॉरी ये डुगोंग की बात चल रही थी, ये डुगोंग है ना। तो इसके लिए ये सेंटर वो किया गया आईयूसीएन से मान्यता प्राप्त हुआ है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये त्रिशा थोसर फिल्म नालटू के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, आईआईटी बता ही दिया मैंने आपको। और नेक्स्ट है हिमांशु टोकस वाला मैंने बता ही दिया, ठीक है। 11वीं एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद में हुआ। एशिया कप वाला मैंने बता ही दिया। मिग 21 को अभी रिटायर किया गया है, तो ये इसके अंतिम उड़ान में राजस्थान की पायलट थी प्रिया शर्मा, वो शामिल थी। कांटे रेट कैक्टस की किस्म काजरी जोधपुर ने डेवलप की है। और अमरताट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये मैं आपको 5 बार बोल के बताया था भाई, याद कर लेना दोस्तों, याद कर लेना। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र जर्मनी की एना लेना बेरबॉक की अध्यक्षता में हुआ था। जैविक उत्पादों पर पारस्परिक मान्यता समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। बिहार 2 नए रामसर साइट, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। भारत में कुल 93 रामसर साइट है। भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान अब रिटायर हो गया है। 62 साल सेवाएं दी थी इन्होंने अपने देश को, 1963 से 2025। और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का स्वदेशी विकल्प, मतलब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है ना, ये बाहर की कंपनी है। तो हम इंडिया की कंपनी है जो वर्क स्पेस है ना, वो इसका स्थान ले है ना। फिर मैंने बताया था कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2800 मेगावाट का है, 700 यूनिट की 4 यूनिट स्थापित की जाएगी।
दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टोर कहाँ देखे गए थे? जैसलमेर के धौलिया गांव में देखे गए थे। वेस्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र जर्मनी की एनालेना बेरबॉक की अध्यक्षता में ना। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? इंटरनेशनल जो ट्रेड जो मेला वगैरह लगा है तो उसमें भागीदार देश रसिया है ना। जैविक उत्पादों को और पारिस्थितिक मान्यता समझौता बताइए, भारत और ऑस्ट्रेलिया। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को। बिहार के दो नए रामसर साइट, इतनी बार बोला हूँ तो मुझे लगता है कि आपको तो सिर्फ मुख्य जुबानी याद हो गया होगा। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। भारत में कुल 93 रामसर साइट। भारत ने किया पहला रेल आधारित अग्नि प्राइम मिसाइल परीक्षण। रेंज 2000 किलोमीटर। भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान। बताया आपको कौन कौन सी युद्ध में लड़ाई लड़ी थी इन्होंने? 1971, 1999, 2019 बालाकोट वाला, कारगिल वाले में। और इनके उत्तराधिकारी कौन है? सुखोई 30M क्या है? राफेल तेजस है ना, ये इनके उत्तराधिकारी। स्पोर्ट्स में हमने बताया वही 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार। मैं इतनी बार रटवा दिया भाई, इसमें बोल रहा हूँ कि ये है मतलब 99% चांस किसी एग्जाम में फंसेगा, मतलब आएगा। 20 कलाकार सम्मानित है, राजस्थान से 2 हैं। डॉक्टर गिरिराज शर्मा मूर्ति कला में, डॉक्टर कनुप्रिया मिक्स्ड मीडिया में। डॉक्टर गिरिराज शर्मा मूर्ति कला में, डॉक्टर कनुप्रिया मिक्स्ड मीडिया में ना। दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टोर जैसलमेर धौलिया गांव में। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी भाई? हुकुम। और न्यायाधीश संजीव वर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट में जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। कौन करता है इनको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त? बताइए कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं ना। ठीक है, बताइए। फिर वापस वही आ रहा है संयुक्त राष्ट्र वाला, जर्मनी की एनालेना बेरबॉक। लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको मिला था? भारत और यूके। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर कीर स्टारमर को मिला है। और के वीजा किसका है? बताइए किसका है? और चाइना। H1B वीजा किसका है? अमेरिका का। इंटरनेशनल भूटान भारत साहित्य रत्न किसको दिया है? कौशल्या अग्रवाल को। और माइक्रोसॉफ्ट गूगल का स्वदेशी विकल्प क्या है? जो हो वर्क स्पेस। नेक्स्ट है माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2800 मेगावाट का है, आपको पता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये डिफेंस एविएशन अकेडमी, डिफेंस एविएशन अकेडमी कहाँ पे? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। पराली से कागज बनाने की इकाई सांगानेर जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थ साइंस जो सम्मेलन हुआ वनस्थली विद्यापीठ टोंक में हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है भाई, पहला एक्वा स्केल कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, ये हो ही गया है। और बताइए त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा। तो उसको प्रसाद योजना के तहत उस परिषद का दोबारा वो किया गया, पुनर्विकसित किया गया। और मैत्री 2.0 क्रॉस इनविकेशन प्रोग्राम किसका है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद और ब्राजील का है। ये इम्पोर्टेंट भाई। 28वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो विशाखापट्टनम में हुआ, तो पहली बार किसको दिया गया? ग्राम पंचायत के महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को ना, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय भारत भूटान का किसको दिया गया था? कौशल्या अग्रवाल। जो वर्ग इस पर बता दिया, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 53 देशों ने मेडल जीते, रिकॉर्ड तोड़ा है। माही बांसवाड़ा परियोजना 28 मेगावाट। मालानी महोत्सव बाड़मेर में। और बीकानेर दिल्ली, जोधपुर दिल्ली, उदयपुर चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ। डिफेंस एविएशन अकेडमी हमीरगढ़ भीलवाड़ा। कोटा ग्रीन एयरपोर्ट जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है मध्य भारत का गेटवे। स्कोच गोल्ड अवार्ड, स्कोच गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? राजस्थान शिक्षा विभाग। किसके लिए दिया गया? डिजिटल हेल्थ टेस्टिंग प्रोजेक्ट हेतु। और जो राष्ट्रीय स्कोच अवार्ड है वो किसको दिया गया? जयपुर स्मार्ट सिटी को ना। पराली से कागज बनाने की इकाई सांगानेर जयपुर में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हाईटेक रेगिस्तानी युद्ध ट्रेनिंग कहाँ पे की जा रही है? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर। अंतर्राष्ट्रीय अर्थ साइंस सम्मेलन वनस्थली विद्यापीठ टोंक में। राजस्थान मिलेट एंड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लीजिए फिक्की और कृषि विभाग द्वारा ना। और भारत ने किसको 680 मिलियन USD का इकोनॉमिक पैकेज दिया था? मॉरिशस को ना। और भारत का पहला जो रक्षा विनिर्माण क्षेत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? बताइए कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा मोरक्को में, मोरक्को में ना। दूसरा है मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन आयरन बीम का सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इजराइल के द्वारा ना। नमो भारत भारत की सबसे तेज गाड़ी है, दिल्ली और मेरठ के बीच में। मलानी महोत्सव कहाँ पे? बाड़मेर में। पैरा बैडमिंटन चीन
जयपुर के कृष्णा नागर ने एस सिक्स वर्ग में रजत पदक जीता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने मॉरिशस को बारे में आपको डिटेल से बताया था, ये पूरा वीडियो देख लेना ना कि कैसे कैसे हमारा ट्रेड होता है, क्या होता है। देखो यार मॉरिशस है ना, तो इसके बारे में बता ही दिया था आपको। भारत और फ्रांस के बीच में नागरिक प्रमाण ऊर्जा पर विशेष कार्यबल का दूसरा सत्र नई दिल्ली में, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व का पहला आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे, जयपुर में। मलानी महोत्सव बाड़मेर में। अंडमान और निकोबार द्वीप में कौन सा भी जो ज्वालामुखी जो था वो कौन एक सतह बेरन द्वीप पे एक्टिव हो गया है ना। भारत का पहला रक्षा विमान क्षेत्र मोरक्को में। मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम जो मतलब इसराइल का है। और महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यता को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। 28वां राष्ट्रीय गणतंत्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ बताइए भाई, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पैरा बैडमिंटन चाइना, जयपुर के कृष्णा नागर ने SS6 वर्ग में रजत पदक जीता है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म जो 71 वो हुआ था अभी जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो उसको ध्यान रख लीजिए। बारी फैल थी सर्वश्रेष्ठ, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान, और विक्रांत मैसी बारी फैल के लिए। अभिनेत्री कौन थी सर्वश्रेष्ठ, रानी मुखर्जी। और मिसेज चटर्जी के लिए ना, मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे। और सामाजिक पर्यावरण मूल्य बढ़ावा देने वाले सेम बहादुर। टिब्बू कौन सा संभाग, कोटा संभाग है ना। अब नेक्स्ट ये मैंने बता ही दिया। अंडमान निकोबार बैरन आइलैंड, भारत का पहला रक्षा विमान क्षेत्र मोरक्को में। और मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम इसराइल की है। महिला स्वयं सहायता समूह की पहचान पत्र जारी करने वाला तमिलनाडु है। देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई में। 28वां राष्ट्रीय गणतंत्र सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। NSCN के संगठन पर प्रतिबंध लगाया। ये नागा से रिलेटेड है ना, आपको याद रखना है। भारत इंटरनेशनल ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये मिस डिफेज डेफ इंटरनेशनल प्रोग्राम भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, मोनिका करेगी ना। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले अर्शदीप सिंह गेंदबाज है। पैरा ये कृष्णा नागर को बता ही दिया था मैंने आपको। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अंडर-19 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में जो विजेता जोधपुर है, वो विजेता बीकानेर है ना। और ये 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन करते हैं इनका आयोजन, तो ये है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर बारी फैल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्त सेन, केरला स्टोरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान। विक्रांत मैसी बारी फैल। रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी बनाम नारी, मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी। और ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये एक बार देख लेना ना। ऑपरेशन गरिमा क्या है, राजस्थान पुलिस द्वारा महिला बाल सुरक्षा कानून अभियान है। बोइंग 777 उड़ाने वाली पहली महिला कमर्शियल पायलट कौन बनी, टीना सिंगल्स हीरोइक क्या बताइए। ग्लोबल फॉरेस्ट फंड में पहला निवेशक कौन है, ब्राजील है ना। और नया के वीजा चाइना। सब शक्ति कमान का अमोघ फिर युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में है ना। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माही बांसवाड़ा। आरपीएससी के बारे में सुना होगा। आरपीएससी का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं बताइए, कौन करते हैं, राज्यपाल। पर इनको हटा कौन सकते हैं, राष्ट्रपति है ना, तो ये याद रख लीजिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 316 सब क्लोज 1 के तहत ऐसा ये पावर है इनके साथ, तो इस आर्टिकल 316 1 में ये अपॉइंट होते हैं ना। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था भाई, मोहनलाल जी को। इतनी बार हटाई जिसकी कोई याद नहीं है, मतलब आपको याद ही हो गया होगा। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल जी को। नेक्स्ट है, ये अब मैंने कर लिया, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये ध्यान रख लिया 50 गेंदों से तक महिला दूसरा सबसे स्मृति वंदना ना। सब शक्ति का मान काम फिर महाजन कर दिया मैंने। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माही बांसवाड़ा में। आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल मंजूरी बाद कौन कौन से थे, आईपीएस अहमद प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुनील कुमार बिस्सू। आरपीएससी में कितने सदस्य हैं भाई बताओ, 10+1 है, मतलब 10 सदस्य प्लस एक मेंबर रहेगा, मतलब सॉरी एक अध्यक्ष रहेगा, तो 11 है। वर्तमान में 7+1 है ना। तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किसके कौन कहाँ लिखा है कि राज्यपाल ही करेंगे इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति तो कर सकते हैं ना, कहाँ लिखा है कि राज्यपाल। ये लिखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 316 सब क्लोज 1 में ना। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है भाई बताइए, मिथुन मिनास है ना। और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल आर्ट किस किस के बीच में है, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म
राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित। और कौन सी फिल्म हमारी ऑस्कर 2026 की आधिकारिक एंट्री बनी बताइए? होम बाउंड। इसका कौन मतलब फिल्म मेकर थे? नीरज गेवन, है ना। होम बाउंड बहुत याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। होम बाउंड है ना। अब राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 कथा श्रेणी, तो हिंदी सेवा पुरस्कार किसको दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ आपको, कृष्ण कुमार कुमावत को दिया गया, कृष्ण कुमार कुमावत को दिया गया ना। और ये तो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर का क्या बोला है कि भाई जो मानसिक रूप से असक्षम लोग हैं उनकी जो भी देखभाल कर रही संस्थाओं की निगरानी आप करेंगे ना। मलयालम अभिनेता दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल जी को, है ना। अब नेक्स्ट है, ये डिस्कशन हो ही गया। IMF ने क्या बोला कि भाई यूपीआई जो इंडिया का है वो पूरा मतलब वैश्विक मॉडल बता दिया। कितनी बड़ी बात होती है ना। भारत के राम भगत, सुशांत स्टेप और कृष्णा नागर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जयपुर के कृष्णा नागर ने SS6 में रजत पदक जीता। ये इसी करके याद रखना है ना। मिथुन मीनास के बारे में बता दिया, BCCI के अध्यक्ष हैं। और सात्विक साईराज और चिराग स्टार्स की जोड़ी, वो ये कोरिया के किम बोन और ये क्या बोलते हैं शिव संसार का रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा ना। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल आर्ट वाला मैंने बता ही दिया। और कार टी सेल थेरेपी फैसिलिटी कहाँ पे है बताइए? राजस्थान में पहला सरकारी हॉस्पिटल है SMS, वहाँ पे ये फैसिलिटी है, कार टी सेल थेरेपी ना। H1B वीजा मैंने आपको बताया भाई किसके लिए है? भाई अमेरिका में कोई कंपनी है और उस कंपनी में भारत से या कोई भी देश से अगर वहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह चाहिए तो उसके लिए वीजा चाहिए, H1B वीजा ना। तो उससे है, तो इस पर अभी कठोर प्रतिबंध लगाया गया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मलयालम अभिनेता दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल जी को। और शून्य मात्र मर्यादा हासिल किसने की है? यूटी ने। कौन सा यूटी है? पुडुचेरी, है ना। और बताइए ऑस्कर 2026 की भारत की आधिकारिक एंट्री होम बाउंड, कौन कौन थे फिल्म मेकर? नीरज गेवन जी। और भारत के अबू उबैदा और प्रेम कुमार से टूर्नामेंट में कांस्य पदक, चीन के माई जियान पेन और क्यू जेमा। और CBSE नेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता महेंद्रगढ़ हरियाणा में राजस्थान की वर्धिनी चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है ना। अब नेक्स्ट है राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह, बता दिया आपको, कृष्ण कुमार कुमावत, ये बता दिया। ये बीम मिस्टेक का थोड़ा सा याद रख लीजिए कि बीम मिस्टेक क्या है। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से ये जो साउथ और साउथ ईस्ट जो एशिया है उसको जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित हुआ था। और ये 7 देशों का एक रीजनल संगठन है जो मतलब आर्थिक और तकनीकी सहयोग देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। H1B वीजा वाला मैंने बता दिया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल जी को, ये मैंने बता दिया। और ये थोड़ा सा याद रख लीजिए, अभिनेत्री उमा कुरैशी को बुसान फिल्म में उसमें फेस ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिनेत्री उमा कुरैशी को ना। होम बाउंड ऑस्कर के लिए गई है और एंट्री बनी है, तो फिल्म मेकर नीरज गेवन की मूवी आई है। और ये तो मैंने बताया दिया आपको। और अपोलो टायर क्या करेगी? भारतीय क्रिकेट टीम की जो मुख्य प्रायोजक बनी है। और ये मैंने आपको बता ही दिया। बी मिस्टेक का मैंने बताया था आपको कि 7 देश है, कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। तो ये देश है देखो, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है इंडिया अपना, ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार, ये थाईलैंड और श्रीलंका। क्या रहा है कि ये जो रीजन है ना, इसमें भारत अपना दबदबा बनाए रखना चाह रहा है। जैसे चाइना की शिप वगैरह इधर से आते हैं, तो भारत अगर इस क्षेत्र पर डोमिनेंस रखेगा ना तो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर कर पाएगा। और यहाँ पे डोमिनेंस का मतलब है कि अपने एरिया में तो डोमिनेंस रखेगा ना इंडिया, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देश के यहाँ आपस में मतलब नेबर कंट्री है, तो इनके साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे तो अपना व्यापार और काफ़ी चीज़ों में सामरिक और मतलब उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने आपको बताया था कि 1997 में म्यांमार के बाद में भी मिस्टेक हो गया। और इसके उद्देश्य वगैरह मैंने आपको डिटेल से बताया था ना। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइए नई तकनीकी को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रिंटेड 50 पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? नीति आयोग द्वारा शुरू की गई थी ना। महाराणा प्रताप स्टॉप यूनिवर्सिटी कहाँ? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है भाई? जयपुर में, बताया था ना। महाराणा प्रताप देख के उदयपुर मत लगा देना, जो जयपुर में है। और राजस्थान में किस जिले में मतलब खंडेला, किस जिले खंडेला में यूरेनियम के भंडार मिले? आपको पता है, सिक्कर में, है ना। ये बताया दिया मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ही लिया। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका की मैकलॉगिन ने महिलाओं के 400 मीटर ये गोल्ड मेडल जीता है। आपको
याद रखना है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भाई। स्पेन बार्सिलोना मरियम फातिमा बिहार बनी, जो बिहार के राज्य की रहने वाली पहली फीडे मास्टर बनी है शतरंज में ना, ये आपको याद रखना है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नमो टॉय बैंक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में शुभारंभ किया, ये हो ही गया। और इसमें जो हमने बताया कि रावतबाटा के बाद बांसवाड़ा में दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है, और इससे जो मतलब ये न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6680 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, है ना, ये आपको याद रखना है। सीकर जिले के खंडेला में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। रावतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 7 यूनिट शुरू हो चुकी है और 3380 मेगावाट इसकी क्षमता होगी, है ना, 10 यूनिट तक, मतलब अभी 7 यूनिट है तो इसकी क्षमता 1780 मेगावाट है ना। और बांसवाड़ा कितनी होगी, 2800 मेगावाट, है ना। ये किस किस का प्लांट हुआ है, मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से इसे तैयार करेगा। वर्तमान में भारत में कितने परमाणु रिएक्टर है, 24 परमाणु रिएक्टर है, कुल क्षमता है 8080 मेगावाट। और ये 7वीं इकाई जुड़ जाएगी तो 9480, और 8वीं इकाई जुड़ने पर 10180 मेगावाट भारत की मतलब कैपेसिटी हो जाएगी भाई। इतना हम जो परमाणु रिएक्टर से मतलब ये इतना एनर्जी वगैरह वो हो रहा है ना, तो 8080 मेगावाट है क्षमता। और तमिलनाडु के कुडनकुलम की 2000 मेगावाट है, ये सबसे ज़्यादा है, पर बांसवाड़ा में हो जाएगा ना, माइन बांसवाड़ा, तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा ना। चाबार पोर्ट के बारे में मैंने बताया, चाबार पोर्ट कहाँ है, ये है दक्षिण पूर्वी ईरान में, बताइए कहाँ है, दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान खाड़ी पर। चाबार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के करीब स्थित है। भारत इस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कार्यालय विकसित कर रहा है। तो ये तीनों कथन सही है। सेटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन समझौता किसके बीच में था, भारत और मॉरिशस के। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी, यह है गुवाहाटी असम में। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में एक बार फिर नंबर 1 टीम बन गई है, कौन सी, स्पेन की पुरुष फुटबॉल। 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप राजस्थान ने किसको हराकर गोल्ड जीता था, पंजाब को, किसको हराकर, पंजाब को ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने 26 जो सैटेलाइट टाउन विकसित करेगी, वो किसके सहयोग से करेगी, एडीबी के सहयोग से, ये याद रख लिया, एडीबी के सहयोग से। गंगा भैरव घाटी बताइए, मैंने बोला था ना गंगा भैरव घाटी आप लगा ही नहीं पाओगे, अनुमान कहाँ है, तो ये गंगा भैरव घाटी ये है अजमेर में, गंगा भैरव घाटी यहाँ है अजमेर में ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।